चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, नेताओं की बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है। अब यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। अगर तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं तो इससे इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। अभी बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है, इसलिए पूरे विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। वहीं संसद के विशेष सत्र को उन्होंने धोखा बताया और कहा कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है, विपक्ष को इसमें होना चाहिए। सपा सांसद ने कहा कि संसद सत्र में पूरे विपक्ष को शामिल होना चाहिए। अगर शामिल नहीं हुए तो वह एक तरफा सब कुछ कर लेंगे। उनके सामने 24 का चुनाव है, यह सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। इमरजेंसी के तौर पर जो यह सत्र बुलाया है, जिस मकसद से बुलाया है, उनका इलेक्शन का मकसद है ताकि जनता उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। चीज से उनका फायदा नहीं होगा, यह सब धोखा है, इसके पीछे कुछ और है। यह इससे अपना माहौल बनाना चाहते हैं। सपा नेता ने कहा कि ये लोग इलेक्शन का माहौल बनाना चाहते हैं और हालात को अपने हक में बनाना चाहते हैं, क्योंकि हालात खराब है। अभी विपक्ष सब एक साथ है। मायावती उसमें शामिल नहीं हो रही हैं किसी वजह से, क्योंकि नहीं हो रही है। लेकिन विपक्ष के गठबंधन इंडिया का जहां तक ताल्लुक है, जो हमने इंडिया नाम रखा है, उसे बीजेपी घबराई हुई है। और सभी से गुजारिश करूंगा कि सब लोग शामिल हो, मायावती ओवैसी भी इसमें शामिल हो। विपक्ष के जितने भी लोग हैं सबको इसमें शामिल होना चाहिए। आपको बता दें, डॉक्टर बर्क ने कहा भाजपा इंडिया गठबंधन से घबराई हुई है, इसलिए ओवैसी और मायावती सहित जितने भी विपक्ष के दल हैं उनको भी इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। अगर वह शामिल नहीं होंगे और अलग तीसरा मोर्चा बनाएंगे तो इसमें नुकसान होगा। देश में जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट में रखे, उन पर सुनवाई करें, उनको सुनकर समस्या का हल करें। अगर इस वक्त जो पार्लियामेंट का विशेष सत्र बुलाया गया है और विपक्ष को भी उसमें जाना चाहिए। मैं भी जाऊंगा। जब पूरा विपक्ष एकजुट होगा तभी भाजपा का मुकाबला हो सकता है। अगर विपक्ष के नेता अपनी अपनी राय को अलग अलग रखेंगे और अपनी ताकत को बांट देंगे तो इससे विपक्ष बिखर जाएगा। सपा नेता ने हैरानी जताते हुए कहा कि पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन के नाम पर एकजुट हो गया है। यह कोई आसान काम नहीं था। जब पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है तो सभी दलों को उसकी मदद करनी चाहिए और अलग से कोई गुट नहीं बनाना चाहिए। हालांकि घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन ने भारी मतों से जीत हासिल की और बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा था। बीएसपी और एआईएमआईएम ने अपने कोई प्रत्याशी नहीं उतारे थे।